दुबद्या नहीं ऊंच नहीं नीचा, शहर बसे चौफेरा, और तामद राज करे मन हाकम, पाँच जोध संग चेरा। ये साख हमारी चल रही थी। अब ये शरीर में, शरीर रूपी नगर में दुबद्या नहीं है, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है, सबको बराबर हिस्सा दिया जाता है। नाभि में जो कुछ हम खाते हैं वो सारे शरीर में सबको मिलता है। और इस शरीर रूपी में, शरीर रूपी शहर में मन एक हाकम है। यानी हाकम किसको कहेंगे? हुकुम चलाने वाला। इंद्रिया पर हुकुम चलता है मन का, और मन के है 5 योद्धे। मन है बहुरंगी घोड़ा, और घोड़े के 5 बचेरा, पाचा की बागा मोड़, और मुख से रामा रामा। ये मन बड़ा बहुरंगी घोड़ा है। अब मन ही तो पकड़ में नहीं आता, मन के 5 और बड़े योद्धा है। एक बंदर और एक बंदरी, दोनों पति पत्नी थे। नदी के पास एक पेड़ था, वो पेड़ में दोनों रह रहे थे, और जाके नदी में नहाने के लिए गए तो आकाशवाणी हुई, जो यहाँ नहाएगा वो मनुष्य बनेगा। जो यहाँ नहाएगा। अब बंदरी ने बंदर की तरफ देखा, बंदर ने बंदरी की तरफ देखा, चलो मनुष्य बन जाते हैं दोनों। क्या पढ़ा है ये बंदर के रूप में? मनुष्य देखो कितना अच्छा है, तुम सुंदर स्त्री बन जाओगी, मैं सुंदर मनुष्य बनूंगा। और दोनों ने डुबकी लगाई, बाहर आए तो दोनों सुंदर बन गए, स्त्री भी सुंदर बनी, और वो बंदर भी बहुत अच्छा पुरुष बनाया। अब दोनों पति पत्नी मनुष्य रूप में आ गए। अब मनुष्य रूप में तो मौज ही मौज है। अब पत्नी कहने लगी, चलो यहाँ से चलते हैं, पान के पत्ते बित्ते हैं तो शरीर को लपेट लो, और जाएंगे कहीं एक आधे गाँव में, शहर में, किसी का आसरा लेंगे, 1-2 दिन उनके पास रहेंगे, फिर धीरे धीरे रहने के कुछ प्रबंध करेंगे, फिर काम धंधा करेंगे, और आराम से हमारी जिंदगी कटेगी। इतने में आकाशवाणी फिर हुई, यहाँ अगर ना आओगे तो मनुष्य से देवता बनोगे। अब लालच इंसान को खा जाता है, लालच बड़ी बला है। अब वो मनुष्य कहने लगा पत्नी को, चलो अब देवता बन जाएंगे। वो कहने लगा, क्या करते देवता बनकर, अपन मनुष्य ठीक है, यही सबसे बढ़िया जीवन है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो देवता बनना है। तुम आती हो कि नहीं आते हो ये बताओ। और बिना माने ही वो कूद गया, और वापस आया तो जैसे कि वैसा बंदर बन गया। अब बंदर बन के देख रहा अपनी पत्नी की तरफ, पत्नी तो स्त्री थी। अब उसने कहा, मैंने तुमको मना किया था, अब दोबारा मत कूदो। तुम कूद गए और वापस बंदर के रूप में आप भोगो। अब क्या करूं? अब वो स्त्री वहीं खड़ी थी, ये कोई आया आदमी, और वो स्त्री को अकेली देख के पकड़ के ले गया। बंदर कुछ नहीं कर सका। कहने का मतलब, ये जो मन है, ये मन जैसा चाहता है वैसा हमें नचाता है। हम सब मन के अधीन है। कबीर साहब कहते हैं, बाजीगर का बांदरा यूं मन, यूं जो मन के साथ, नाना नाच नचाय के राखे अपने साथ। बाजीगर का बांदरा यूं ज्यों मन के हाथ। बाजीगर का बांदरा के जैसा ये जीव मन के हाथ में है।
बंदर को देखा ना बाजी करके, खेल करने वाला, नाना तरह का उसके खेल करवाता है और अपने पास रखता है। नाना नाच नचाए के राखे अपने साथ रखता है, नाना तरह के नाच नचाता है, मन नचाता है हम नाचते। तो मन केवल नचा नहीं रहा है, हम इधर उधर नहीं हिले, तो हमारे साथ में 5 योद्धे हैं बड़े बड़े, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब आगे महाराज यहाँ तक हमने सुबह चर्चा करी। निरख्यो नगर दिष्ट सब आयो, गली गली हम फिरिया, चौदे से सपिचंतर 66, ये लग पार उतरिया। ये भी होगी, इसके बाद की भी साख हो गई, पढ़ ले देता हूँ। 14 सेन किया हम पेली, 5 20 जुग बांध्यो, तीनों माय एक सुयारी, प्रेम बान मन सांध्यो, 8 दिशा फिरा हम सारे, 4 चक मिलाया, पूरब पीछम उत्तर दक्षिण, गुंडना बगर आया। अब जब शब्द जागृत होता है और पलटता है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, चारों तरफ वो घूमता है। 8 दिशा फिरिया हम सारे। अब शब्द के साथ में हमारी सुरती भी उसके पीछे रहती है, ऊपर नीचे राम 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 राम। श्वास ऊपर लेते हैं, नीचे छोड़ते हैं। ये श्वास उश्वास में वो शब्द की गति भी बराबर घूमती रहती है। 4 चक मिलाया, चक नाम आंखें। 4 आंखें कहाँ है? हमको तो 2 ही आंखें। ये 2 आंखें कौन सी? ये 2 आंखें और ये हृदय की 2 आंखें। ये लीलाट चहु चक फूटी, हम बोलते हैं ना, ये नाम हृदय, लीलाट नाम आंखें। 2 ये आंखें और 2 हृदय की आंखें, चारों आंखें तुम्हारी फूटी क्या? तुमको दिख नहीं रहेगा? ओ नर्तन राम भजन के ताई, और ते क्यों खोवे कर्मा में। ये 2 आंखें और ये 2 आंखें, चारों चक्र मिलाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण गुंड नाभगर आया। यानी नाभि से श्वासा के साथ में ऊपर नीचे श्वासा होती है, उस तरह से ध्यान भी हमारा ऊपर नीचे होता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारे शरीर में इधर उधर सब फैलने लगता है। बरसे धरन घन घर भीजे, नदिया चली फूटी, चढ़िया नीर किला सब भरिया, नाब आब सब फूटी। बहुत अच्छे से ध्यान देके इसे समझो। बरसे धरनी पे पानी बरस रहा है, तो गिगन घर भीजे, यानी धरती है नाभि, भजन हो रहा है नाभि में, और भजन जा कहाँ रहा है? गिगन में। भजन यहाँ भजन नहीं कर रहे अपन, भजन कर रहे हैं नाभि में, और भजन जा रहा है ऊपर। बरसे धरन गिगन घर भीजे, ये ब्रह्मांड में जो ध्वनि सुनाती है, ये तो भजन के कारण ही सुनाई देती है ना। कैसे पलटता है भजन, और कहाँ वहाँ जाके क्यों आवाज़ आती है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो, ध्यान की बड़ी गहराई की बात आपको बता रहा हूँ।
और ये भी आपको सोचना है, सद्गुरु सुखराम जी जैसे ध्यानी महापुरुष ने 12 साल नाभि में भजन क्यों किया, ये सोचना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि जब वो 8 बरस के थे तभी उनके अंदर शब्द जगा था। आप कहोगे कि भाई शब्द जागृति के लिए महाराज ने नाभि में 12 साल भजन किया, वो तो पहले उनके घट में न्यांचल पिच्चम के रास्ते से ऊपर जा ही रहा था, तभी तो उन्होंने 4 गुरु बनाए। ये क्या है मेरे साथ? पहले तो वो जो उनके घर के गुरुजी थे लालदास जी महाराज, उनको पूछा, दादू पंथी मेलाना वाला, उनके सब परिवार के गुरु थे। अब उनको समझ में नहीं आया ये शब्द का, वो कहीं मुझे नहीं पता। फिर ब्रह्मदास जी महाराज ने बता ही दिया, और फिर रामदास जी महाराज के पास गया। तो मतलब भजन करने के लिए नाभि में शब्द जागृति के लिए महाराज ने 12 साल भजन नहीं किया। 12 साल भजन करने का कोई और कारण है। क्या कारण ये मैं बताता हूँ। जब ये सांस उसास में अपन राम राम भजन करते हैं तो ये पेट फूलता है श्वासा से, पेट पूरा श्वासा में पेट भर जाता है। तो यहाँ पे अमोह के यानी पेट में अब वो समाती नहीं है श्वासा, इधर भजन जोरदार हो रहा है और पेट सारा फूल रहा है, तो ये श्वासा जाती है नीचे और नीचे बंकनाल से ये ऊपर चढ़ती है। अब वो रास्ता खुला हुआ रहता है, नियंचर रास्ता खोल देता है। ऐसे श्वासा ऊपर चढ़ते चढ़ते जब यहाँ आके जमा हो जाती है वो ध्वनि के रूप में हमको सुनाई देती है। इसको महाराज ने कहा है, बरसे धरन गिगन घर भीजे नदियाँ चली अफूटी। अफूटी नाम उल्टी। कौन सी नदियाँ है? नाड़ियाँ है। ईड़ा पिंगला सुकमणा, ये तीनों नाड़ियाँ उल्टी चल रही है, यानी जल उसमें से नीचे से ऊपर जा रहा है। जल कैसे आता है? ऊपर से नीचे ही आएगा ना। मगर यहाँ पे ये नाड़ियाँ, ये नदियाँ उल्टी चल रही है, नीचे से पानी ऊपर जा रहा है। कभी देखा नहीं अपने पानी नीचे से ऊपर तक जाना, ऊपर से नीचे आते हुए बहुत बार देखा। तो ये नदियाँ उल्टी भर रही है, उल्टी चढ़ रही है। सड़िया नीर किला सब भरिया। नीर यानी ये वायु, सांस उसास में जो वायु अलग होता है वो वायु गिगन चढ़न का पवन है न्यारा। ब्रह्मांड में चढ़ने का वायु अलग है, ये सांस उसास से वो अलग है। तो ये जब वायु ऊपर ये किले में आता है तो ये सारा किला भर जाता है और नाभ आब सब फूटी। नाभि से ये ब्रह्मांड तक वो सब शब्द की ध्वनि सुनाई देती है, यानी वो जल इधर उधर सब फैलने लगता है सारे शरीर में। 14 7 3 मिल उलट्या चढ़िया नीर कासा हरिजन जाय करे माँ खेती निज कर्ण बीज बुआसा। अब खेती में हम बीज बोते हैं, ये तो बाहर की खेती हम सब देखते हैं, मगर यहाँ जो खेती है ये है 10वें द्वार में, ये ब्रह्मांड में। और वहाँ निज कण का बीज बोया जाता है। वो कब? 14 7 3 मिल उल्टिया। 14 7 और 3 क्या है? 14 और 7 कितने? 21। 21 और 3 कितने? 24 नाड़ी का जब यहाँ नाभि में जालंधर बंद लगेगा, ये 24 नाड़ियों में भजन होता है। जब ये 24 नाड़ियाँ भजन से भर जाएगी तब हम उल्टेंगे, तब रास्ता पिच्चम का खुलेगा और चढ़िया नीर आकाशा, ये नाड़ियों के द्वारा ये वायु ऊपर चढ़ता है और ब्रह्मांड में जाके हरिजन यानी संत
यहाँ पे वो खेती करता है और उसके आत्म साक्षात्कार का बीज वो बोता है, यानी कभी भी उसे आगे अपने आत्मानुभूति होगी। चाले अरट पानड़ी बाजे निरकुदिष्ट पसारी निस दिन बहे थके नहीं कोई पीवे सब बन प्यारी। अब अरट किसको कहते हैं? पुराने जमाने में कुएं से पानी अरट से निकाला जाता था। आज के जैसी इलेक्ट्रिक मोटर की सुविधा उस जमाने में नहीं थी। एक डिब्बे वाला रहता था, एक डिब्बा भरता, एक खाली होता, एक भरता, एक खाली होता। हाँ, राहट, राड़, तो राड़ कहो, अरट कहो, वो भी है। अब ये एक पानी, एक नीचे जो जाता है वो भरता है और ऊपर आके वो पानी इधर चला जाता है और नीचे जाके वो भरता है। ये राहट आपके समझ में आया। चाले अरट पानड़ी बाजे, यानी उसमें से जो पानी निकलता है वो पानी धार, उसकी आवाज आती है। जब पानी चलने लगता है तो आवाज आती है ना उसकी। चाले अरट पानड़ी बाजे निर्कुदिष्ट पिसारी, हम जने जो अरट चलाता है वो पानी को निरखता है, पानी बराबर जा रहा कि नहीं जा रहा, आगे पहुंच रहा कि नहीं पहुंच रहा, और वो पानी सब खेती को मिलता है। अब ये हुआ बाहर का। अब भीतर की अरट को खोजो। भीतर की अरट है सांस उसास। एकदम से भजन में लीव लग जाती है तो अपने आप वो सारी श्वासा में भजन होता है। चाले अरट पानड़ी बाजे, भजन हो रहा है, भजन हो रहा है। आपको केवल सुरती लगाने का काम है। थोड़ी देर 5 मिनट सुरती नहीं लगी तो भजन आपका हो रहा है। ये ऐसा राम राम तो अपन ले रहे हैं मगर अंदर में वो भजन हो रहा है। अब ये अरट क्यों कहा है? जब सांस उसास में भजन हो रहा है तो ये सांस उसास में से पवन अलग निकल रहा है, इसलिए इसको अरट कहा है। ये नाभि में जब भजन होता है तो ये भजन कहाँ जाता होगा, आपने कभी देखा है? हम जो इतनी प्राण ऊर्जा ये पेट में जमा कर रही है, जाती कहाँ है? ये जाती है पीछम के रास्ते से ऊपर। सांस उसास में जो हम राम राम करते हैं उससे जो ऊर्जा हमारे पेट में जमा हो रही है वो ऊर्जा बंक कनाल से पीछम के रास्ते से ऊपर जा रही है। यानी पानी, ये सांस उसास की अरट से पवन रूपी पानी ऐसे बह रहा है। पता चलता है, अगर आप रीढ़ की हड्डी में देखोगे भजन करते करते तो आपको पता चलेगा। मैंने बहुत बार इसका प्रमाण आपको दिया है। अरद उरद बीच ब्यावर जो है, चली है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, पीछम गेला होया धुन सबद की, पीछम गेला होया धुन सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, दिन रात चलती है। अब दिन रात हम भजन कर रहे क्या? एक बार भजन लग जाने के बाद, एक बार वो लीव कैसे लगती है, ये होने के बाद भजन चलता रहेगा। इसलिए सोते समय थोड़ा सा भजन करके सो, रात में वो भजन आपका चलता रहेगा। तो ये अरट हमारी इस प्रकार से चलती रहनी चाहिए। अब ये श्वासा जो है ये अपने आप आती है, अपने आप जाती है।
उसमें केवल हमको सुरती लगाना है और रसना से राम राम करना है। कितना आसान है, और इसी से सारा काम हो जाएगा। अब जब आप दृष्ट पसार के निरकोगे पिछम में, तो आपको ये अरट में का पानी यानी पवन ऊपर चढ़ रहा है, ये आपको सुरती से ध्यान लगा के देखोगे तो पता चलेगा। देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। चाले अरट पानड़ी बाजे निरकू दिष्ट पसारी, निरखना पड़ेगा आपको भजन में। भजन क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, शब्द ऊपर चढ़ रहा है, शब्द के साथ ये सब प्राण ऊर्जा ऊपर चढ़ रही कि नहीं चढ़ रही, ये निरखना पड़ेगा। निस्दिन बहे थके नहीं कोई। अब ये श्वासा थकती नहीं तो भजन थकता नहीं। भजन हो रहा है श्वासा में, उसमें केवल सुरती लगाने का काम है। दोनों श्वासों में भजन हो रहा है, निस दिन रात दिन, और कोई थक नहीं रहा है। और ये भजन का आनंद सारे शरीर को हो रहा है, आनंद सब शरीर में आता है। इसे कहते हैं पीवे सब बन क्यारी। शरीर रूपी बन में, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ये भजन का आनंद आता है। देखा एक तमाशा ऐसा गगन मंडल में हुआ, हाली बलद बिना सुन नारी, सींचे नित पत कुआ। कुआ कहाँ है, सींचना किसको कहते हैं, पहले कैसे कुएं से पानी निकाला जाता। सींचना यानी पानी बाहर निकालना। पहले जमाने में ये चड़स से या अरट से बैल लगा के पानी को सींचा जाता था। मोट अपनी भाषा में, महाराष्ट्र में मोट। तो महाराज कहते हैं कि मैंने एक ऐसा तमाशा देखा। तमाशा यानी, तमाशा किसको कहेंगे आप, जिसके देखते मुंह खुला की खुला रह जाए, आंखें फटी की फटी रह जाए, उसको कहते हैं तमाशा। बाप रे, क्या कहते हैं अपन, बाप रे। एकाएक कोई घटना हमारे सामने आ जाए, जब कभी देखा नहीं, जब कभी सुना नहीं, और ऐसा कोई हमारे सामने दिख जाए तो हम क्या कहते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है, मुंह, इसको कहते हैं तमाशा। याद रखना, ऐसे तमाशे ध्यानी को बहुत बार होते हैं। देखा एक तमाशा ऐसा गगन मंडल में हुआ, हाली बलद बिना सुन नारी। अब हाली क्या, मन। हाली यानी कौन, नागर चलाने वाला, उसको कहते हैं हाली। हल और हाली, हल से हाली, हल यानी नागर और हाली यानी नागर चलाने वाला। ओ धी 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 करने वाला हाली। अब हाली भी नहीं है और बैल भी नहीं है, नागर चलाने वाला भी नहीं है, बैल भी नहीं है, और स्त्री भी नहीं है। हल के पीछे वो बीज डालने वाली, बीज बोने वाली उसकी स्त्री रहती ना, नागर चलाने वाले के पीछे। अब वो स्त्री भी नहीं है, वो हाली भी नहीं है, वो दोनों बैल भी नहीं है, मगर कुएं का पानी तो पूरा निकल रहा है। अब अंदर आओ, अंदर में मन है हाली, दोनों श्वास है बैल, दोनों श्वास ओम सोरा करो रे बढ़ दिया। बैल कौन से, ओम सो, और स्त्री कौन सी है, सुरती। सुरती नहीं, मन नहीं, दोनों श्वासों में भजन कर नहीं रहे, मगर कुआं जो है वो तो कुएं का पानी ऊपर चढ़ रहा है, यानी अपने आप भजन हो रहा है। अब भजन करने की आवश्यकता नहीं है, अब भजन हो रहा है। ऐसा भजन होना चाहिए, मगर ये सब करने से ही होगा। सा सा बिना पवन बिना पीवन, नानी जमन मन कोई, सुरत निरत नहीं चित चेतन,
कई आपत नहीं आवे, हो संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जावे, संतो कई आपत नहीं आवे। कहने से कोई विश्वास नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए, मगर जब आप पर सदगुरु की कृपा होगी, जब आपके साथ ये सब होगा, जब आप बिना के आपका भजन होता रहेगा, तो आपको तो विश्वास करना ही पड़ेगा। जब आप बिना लगाए मन आपका भजन में लगा है, जब आप सुरती को नहीं लगा रहे, सुरती लगी है, और जब भजन कर नहीं रहे फिर भी भजन हो रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा महाराज के ज्ञान को। झेले चढ़स अधर फिरे ऊंची, बारो डुलन न पावे, छे से शेष 21 बारा, निस दिन भला समावे। कितनी श्वासें हमारी 24 घंटे में? 21,600। 1 मिनट में 15 श्वास। ये बिना किए अपने आप 21,600 श्वासा में भजन हो रहा है, रात दिन का भजन हो रहा है। झेले चढ़स अदर फिरे ऊंची, ये भजन रूपी चढ़स अदर ऊंची घूम रही है। ये श्वासा आती है जाती है, श्वासा अपने आप आती है अपने आप जा रही है, और सब में भजन हो रहा है। 6 से शेष 21 12, निस दिन भला समावे। इस प्रकार ये अखंड भजन रात दिन होता रहता है, मगर इसके लिए पहले आपको करना पड़ेगा, करने के बाद ही होगा। बिना किए कुछ नहीं होगा, और करते ही नहीं रहना है। इतने सालों तक हम भजन कर रहे हैं, तो हमारा भजन अखंड क्यों नहीं बना, इस पर भी सोचना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ